हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने पढ़ी है इसकी प्रिपरेशन, अल्कोहल की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे हम। फिजिकल properties of alcohols। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि when we will discuss about the physical properties, we will discuss about the physical state and boiling point, melting point, solubility. We have to consider these points when we will discuss about the physical properties. The first step is physical state. We will discuss about the physical state. Physical state. What do you mean by physical state? You should consider the physical state means a substance exists in solid state, liquid state और gaseous state. ठीक है, तो अल्कोहल की कौन सी स्टेट होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है अल्कोहल डेली लाइफ में खूब यूज होता है, मेडिसिन में भी होता है और आपने घरों में देखा भी होगा, कहीं भी देखा होगा कि अल्कोहल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लोअर अल्कोहल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। आपको पता है अल्कोहल किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, अच्छे से जानते होंगे आप। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगर हम चेन बढ़ा दें, लंबी चेन कर दें, हायर अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। दूसरा, इसका आपको पता है टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है अल्कोहल का। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। हायर अल्कोहल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कितनी है, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, या आप ये कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। कि कोई लिक्विड है, हम उसको हीट करते चले जाएं और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। इसका मतलब अगर हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन है, ये लिक्विड है मान लो, तो ये वेपर में कब कन्वर्ट होगा, ये जब होगा जब हम इसको हीट करेंगे, ये बॉन्ड टूट जाए और ये क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। दैट विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इफ स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन इट मीन्स वी हैव टू सप्लाई द हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन्स हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। इफ वीकर अट्रैक्शन वी हैव टू अप्लाई लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो अल्कोहल्स जो होते हैं मैं बता देता हूं, अल्कोहल्स have higher boiling point than haloalkanes and haloalkanes have higher boiling point than hydrocarbons। वजह बताता हूं मैं आपको। अल्कोहल्स, एक तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये हमें कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस लेने, ये नहीं है कि भाई एक कार्बन वाला मिथेनॉल ले लिया और ये हमने क्लोरोपेंटेन ले लिया, नहीं। वी हैव टू पुट दीज थिंग्स विच हैव ऑलमोस्ट सिमिलर मोलिकुलर मास, कंपेरेबल मोलिकुलर मास होना चाहिए। ठीक है, अब अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, हेलोएल्केन और हाइड्रोकार्बन्स के में। जैसे कि मैं बात करूं CH3OH, CH3Cl एंड CH4। हमने एक कार्बन लिया है, एक कार्बन लिया है, एक कार्बन लिया है,
तो हम बेटा ये बताएंगे कि इसका ज़्यादा है, इन दोनों का तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। इन दोनों केसेस में इसका ज़्यादा होता है क्योंकि ये पोलर है। पोलर है मतलब CH3 पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और Cl पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। क्यों आया ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बिकॉज कार्बन हैज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं दूसरा CH3Cl लाऊं, ठीक है, दूसरा CH3Cl लाऊंगा तो उसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, उसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये बता रहा हूँ, CH3 और Cl में अट्रैक्शन नहीं देखेंगे। मैं यहाँ से करके बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास है CH3Cl, तो हमें दूसरा CH3Cl देखना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो गई, इंट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन हो गई, तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। अगर मैं CH4 और CH4 का केस ले लूँ तो इनमें अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत कम अट्रैक्शन है। वजह है उसके पीछे क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, तो इस वजह से इसका ज़्यादा हो गया इससे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इससे ज़्यादा इसका कैसे हुआ, तो वो है क्योंकि इसके केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसमें अट्रैक्शन थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि जो अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हेलो एल्केन्स एंड हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। अब वजह लिखो तो रीजन लिख देना, बिकॉज अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है वो दिखाता हूं अभी मैं आपको। ये बॉइलिंग पॉइंट ही चल रहा है हमारा कि अगर मैं कहूं अल्कोहल है ROH, तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वी हैव टू सी द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, वी हैवंट नीड टू see the attraction between this and this, we have to see the attraction between this molecule and this molecule. Okay, so there exists hydrogen bonding between these two molecules, so it is difficult to break this bond and we have to supply extra amount of energy. It means it will have higher boiling point. अब इससे आगे हम चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ही केस कि अगर मान लो हमारे पास है मिथेनॉल है, एक कार्बन वाला है, फिर हमारे पास इथेनॉल है जिसके पास 2 कार्बन है, फिर हमारे पास प्रोपेनॉल है जिसके पास 3 कार्बन है। ठीक है, अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था कि जितनी लंबी चेन होगी, या हम कह सकते हैं ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास हायर विल बी द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि जी इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड था तो वैन डर वाल कहाँ से आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इनमें एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनमें तो वैन डर वाल है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का, बिकॉज इट हैव लार्जर साइज, हायर मॉलिक्यूलर मास, so it will have greater forces of attraction, so it will have higher boiling point. इसका इससे ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम और इसका सबसे कम हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास है CH3 CH2 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 OH है, ठीक है, और एक हमारे पास है CH3 CH3 OH है, ठीक है, और एक हमारे पास है CH3 and OH. It is primary alcohol, you can see, it is secondary alcohol and it is tertiary alcohol. आपने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा था
कि स्ट्रेटर द चेन लार्जर विल बी द सरफेस एरिया एंड ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन। अब देखना, अगर मैं दूसरा यही मॉलिक्यूल लूँ CH3 CH2 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 एंड OH, लार्ज सरफेस एरिया है, इनके बीच में इंटरेक्शन होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया। इसके नीचे यही लिखूं क्योंकि एक वेसल में जैसे हमने ब्यूटेनॉल लिया है तो ब्यूटेनॉल के कई मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें इंटरेक्शन देख रहे हैं हम, इसमें सरफेस एरिया, क्योंकि अब देखना इसकी जो शेप है वो कैसी हो गई, स्फेरिकल शेप हो गई। जो स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। इट हैज़ लेसर सरफेस एरिया मीन्स लेसर अट्रैक्शन। ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसका लिख दिया है, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं ग्रेटर सरफेस एरिया मीन्स ग्रेटर अट्रैक्शन, और ग्रेटर अट्रैक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर देखना, इसका मैं लिख रहा हूँ लेसर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत कम है क्योंकि स्फेरिकल शेप है, सरफेस एरिया तो लेसर सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा, लेसर अट्रैक्शन, लेसर अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन लेस है तो बॉइलिंग पॉइंट भी मिनिमम हो जाएगा इनमें से, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात करेंगे, सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी के लिए 3 कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है। पहली तो होती है लाइक डिजोल्स लाइक, मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। दूसरा होता है कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। और तीसरा मैंने बताया था जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। तो हम कहेंगे अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। क्यों होंगे भाई ये चीज भी, बिकॉज these form hydrogen bond with water, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे। अब मैं आपको बताऊं कैसे होगा, जैसे ROH, ठीक है, और हम कहते हैं HOH, ये वाटर हो गया और ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सोल्यूबल होगा। तो क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इसलिए सोल्यूबल है। अब मैं अगर कहूँ कि जैसे CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH and CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है भैया हमारे पास। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा, वो होगा जो वाटर के साथ आसानी से क्या बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। अब देखना इसके पास ये है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा वाटर हीटिंग, ठीक है, तो ये वाटर को रिपेल करता है। इसके पास ये है
हाइड्रोफोबिक, और इसके पास ये है। जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतनी ही रिपेलिंग ज़्यादा करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी से नहीं बनाने देगा, तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम हो गई। मतलब जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया उतनी ही सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इथेनॉल है वो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल से ज़्यादा सोल्यूबल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। रीजन मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है, अल्काइल जो ग्रुप है वो बड़ा है, वाटर को रिपेल कर देता है, वाटर को डिजोल्व, इस अल्कोहल को डिजोल्व नहीं होने देता वाटर के अंदर। अब अगर इसी तरीके से मैं फिर से बात करूं कि हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, और है CH3 CH CH3OH। अब मैं सोल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, और ये है CH3 CH3OH। अब हम इसमें देखेंगे कि किसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो सोल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्डर होगा इस केस में सोल्युबिलिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये सीधी चेन है, लार्जर सरफेस एरिया है, मतलब बड़ा पार्ट है ये, तो ये वाटर को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा। इसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है देखो उसकी शेप कैसी हो गई, ब्रांचिंग की वजह से स्फेरिकल हो गई। स्फेरिकल हो गई तो क्या हो गया, लेसर सरफेस एरिया, लेसर सरफेस एरिया मीन्स लेसर सरफेस एरिया है तो लेसर रिपेलिंग, लेसर रिपेलिंग मीन्स ग्रेटर सोल्युबिलिटी। भाई वाटर को कम रिपेल करेगा तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपको केवल ये चीज़ देखनी है कि अगर चेन बड़ी है तो रिपेल ज़्यादा करेगा, चेन का सरफेस एरिया कम है तो कम रिपेल करेगा तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज़ द ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी। ओके, आगे मूव करते हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप पढ़िए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होगी आप देखिएगा कि अगर हमारे पास है CH3 CH2OH, 2 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस 2Na, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करता है, सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 CH2ONa, इसके साथ 2 लगा हुआ है। ठीक है, और ये 2 है H, मतलब H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इससे हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज करता है इसलिए अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो अल्कोहल कैसा बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड रिलीजेज H2 गैस। ओके, अब हम ये बताते हैं कि ये जैसे एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है। जैसे हमारे पास है C2H5OH, तो ये प्रोड्यूस करेगा वाटर के साथ HOH, ये है। तो क्या बनता है आप देखिएगा, भाई H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, भाई इसने H पॉजिटिव दे दिया और क्या बना C2H5O नेगेटिव। इसको हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बताऊं कि भाई ये एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है,
तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। प्रोटॉन का मतलब है H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, क्योंकि इसने यहाँ से, जैसे ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है और क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। जो प्रोटॉन रिलीज कर सकता है वो कैसा होता है, एसिडिक बिहेवियर का होता है। तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक बिहेवियर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, क्योंकि ये H पॉजिटिव गेन कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, इसके बाद अब इसके पास H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, ये रिलीज कर सकता है, तो ये हो गया एसिड। तो इस साइड जो एसिड होगा उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड। ये आपने 11th में पढ़ा था, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये H पॉजिटिव गेन कर सकता है। जो H पॉजिटिव गेन कर सकता है वो बेस होता है, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ध्यान से समझना, अब इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए ये क्या चाहता है, ये कॉन्जुगेट बेस है। बेस क्या होता है, जो H पॉजिटिव गेन कर सके, या ये समझो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दे सकता है। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रोंगर है, ठीक है, तो एसिड वीक हो जाएगा, ये एसिड वीक हो जाएगा। स्ट्रोंगर द कॉन्जुगेट बेस वीकर विल बी द एसिड। ठीक है, स्ट्रोंगर द कॉन्जुगेट बेस वीकर विल बी द एसिड। दूसरी चीज, 2-3 चीज बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से समझना है। अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज है उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हाई चार्ज होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसके पास C2H5 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन था इस पे पास और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हाई चार्ज हो गया। हाई चार्ज हो गया मतलब लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है तो ये कैसा हो जाएगा, लेस एसिडिक। ये 2 पॉइंट मेन आपको याद रखने हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप देखो कि जितना वीक कॉन्जुगेट बेस है उतना ही वीक क्या, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। जितना स्ट्रॉन्ग बेस है उतना ही क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, अब आप देखना, क्योंकि अगर मैं अब इसका कंपैरिजन कराऊंगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास H2O है, HOH, तो H2O भी क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो क्या हुआ, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आप देखना, क्योंकि ये H पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। अब आपको मैंने बताया था जब हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंज किया था कि अगर हेलो एल्केन्स की हम एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अगर हम अल्कोहलिक के साथ कराते हैं तो एल्कीन बनता है, एलिमिनेशन हो जाता है। क्यों, तो हमने बताया था क्योंकि ये स्ट्रोंगर बेस है इसके कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक एसिड हो गया, और ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। इन दोनों के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, यू विल से दैट वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड। व्हाई, बिकॉज OH नेगेटिव is a conjugate base which is weaker base, so H2O is stronger acid। हम इन दोनों बेस का कंपैरिजन करेंगे। अब देखना, आप ये पूछ सकते हो कि इनमें से ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों हुआ। हमें पता है कि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सके, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो वीक एसिड। इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। एक तो ये मेथड था। दूसरा ही इसमें मैं कंपैरिजन कराता हूँ, आपको बताता हूँ कि अगर मान लो, मैं यहाँ पर एक दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा कि जैसे H2O है हमारे पास, HOH, ठीक है, और एक हमारे पास है अल्कोहल CH3
CH2OH। दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, सेम है। ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, क्यों ले सकता है? बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो एसिड होता है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है और क्या करेगा? H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। H पॉजिटिव दोनों ही रिलीज कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर दोनों ही शो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? जो जल्दी H पॉजिटिव देगा। हमें देखना है कि जल्दी कौन सा देगा। जल्दी वो देगा जिसमें ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर यहाँ अलग अलग होते तो हम बता देते कि कौन सा जल्दी खींचेगा, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा होता तो जल्दी खींच लेता, लेकिन दोनों में ही ऑक्सीजन है। अब हमें देखना ये है कि इसके साथ जुड़ कैसा ग्रुप रहा है। अब देखना, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अब इस पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले लोन पेयर थे और इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ये यहाँ से लेने की इच्छा कम रहेगी। इस केस में इस ऑक्सीजन पे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये थोड़ा सा जल्दी ले सकता है उसके कंपैरिजन में। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, यू विल से। अब यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या है कि ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा और H पॉजिटिव देर में रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो थोड़ा सा जल्दी खींच सकता है और H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा। दोनों ही केस आप देख सकते, दोनों का तीनों ही। एसिड के केस में क्या देखोगे? पहले तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वीक एसिड रह जाएगा। और तीसरा, अगर जो आयन बना है वो लेस स्टेबल है तो लेस एसिडिक, मोर स्टेबल है तो मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब यहीं से मैं कंपेयर करता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का। हमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का देखना है। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। दूसरा हमारे पास है CH3 CH3OH और तीसरा है हमारे पास CH3 CH3OH, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो हमारे पास बचा CH3 CH2 CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक। इस केस में CH3 CH3O नेगेटिव और इस केस में CH3 CH3O नेगेटिव। एक इंडक्टिव इफेक्ट बताया था मैंने। इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि जो अल्काइल ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ पावर कम होती चली जाती है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगा, ये कम और ये और कम, ठीक है। इस केस में सारे नज़दीक नज़दीक हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। अब आप देखना इस केस में दोनों तरीके से ही मैं समझाता हूँ। ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस ये है। वजह क्या है? मैंने कहा था बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। ये आसानी से दे पाएगा। वजह ये है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, नज़दीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देंगे ऑक्सीजन पे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कैसा हो गया? वीक हो गया। अरे समझ रहे हो ना? तो हम कहेंगे ये इस तरह से ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ये रहेगा। टर्सरी वीक एसिड होगा, सेकेंडरी थोड़ा सा ज़्यादा होगा और प्राइमरी और ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा मैं जो मेथड मैंने आपको बताया था वो फिर से मैं बताता हूँ। मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी एसिडिक करैक्टर कम होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो अब आप देखना
इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे दे के भेज के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो H पॉजिटिव देर में रिलीज होगा। तो दोनों ही मेथड से मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है इसलिए वीक एसिड है, या इस केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, H पॉजिटिव आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज का लास्ट कंपैरिजन और करा रहा हूं मैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विच इज मोर एसिडिक। आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल which is more acidic। कोई नहीं, हम देख लेते हैं। C2H5OH कन्वर्ट हो जाता है C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। दूसरा है फिनॉल OH, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बेटा इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन, और इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। ठीक, मैंने आपको बताया था जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे इसका ये आयन है इथोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक, और फिनोक्साइड आयन ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा स्टेबल है तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, अगर आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका जो पेरेंट कंपाउंड है वह उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है कि इथोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम इसकी बात करें फिनोक्साइड आयन की, तो इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस की वजह से फिनोक्साइड आयन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा ये स्टेबल हो गया उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक हो गया। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट फिनोक्साइड, बिकॉज फिनोक्साइड आयन is more stable than ethoxide ion, that's why phenol is more acidic than alcohol। पहला पॉइंट तो ये बता दिया। दूसरा मैं बताता हूं, ये है, जैसे मैंने वजह आपको एक बताई थी कि भाई ये बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक एसिड है। तो इनमें से जो ये कॉन्जुगेट बेस है ये वीक बेस है इसके कंपैरिजन में। उसकी भी एक वजह है कि अगर मान लो हमारे पास है फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होता है, बेस वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, और आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा है। इसमें रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, बेंजीन रिंग के अंदर हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा, तो वीक कॉन्जुगेट बेस हो गया। वीक कॉन्जुगेट बेस है तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, तीसरा जो रीजन हमने एक्सप्लेन किया था, सारों में ही बताया था कि भाई ऑक्सीजन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक। अब आप देखना, अगर फिनॉल की मैं बात करूं तो फिनॉल के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास फिनॉल है OH, ठीक है, फिर हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये रेजोनेंस ऐसे ही चलती रहेगी, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ।
ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बताए थे। तो आप क्या देखोगे बेटा, अब देखो इसमें तो C2H5O नेगेटिव में तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ले नहीं पाएगा। इसमें देखो क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन ने खींच लिया, बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई कि नहीं रेजोनेंस की वजह से, तो ये क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से ले लेगा और H पॉजिटिव को आसानी से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन केस ऑफ फिनॉल, सो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो आप क्या कहोगे, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है, अब फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कि फिनॉल पे कोई ग्रुप जुड़ जाए तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।